या ना डाले जो ना, लेकिन जो ना यहाँ पे दमंगई चल रहा है ठगुरन के। हाँ, क्या कर रहे हैं आप? सिर्फ दबंगई चलता है यहाँ पे। हाँ, यहाँ तो आप ही लोग हैं, ये तो माधोपट्टी गांव बड़ा गांव है पूरे लेकिन देश में। हाँ, लेकिन दबंगई चलता है सर। हाँ, लट्टू सिंह, बच्चा सिंह। हाँ, मतलब यहाँ उन लोगों का खौफ है। उनको बहला फुसला के या चाहे जैसे सर उनको लाया गया, वहाँ पिला के शराब में कुछ मिला के पिलाया गया था सर, जिससे उनकी शरीर काम नहीं कर रही थी। और अभी आपने एक दादा ने बयान दिया कि यहाँ ठाकुरों की राज चल रही है, ये सब क्यों इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? क्यों आरोप लगा रहे हैं? ये है दबंगई यहाँ चल रही है, आरोप क्यों नहीं लगाएंगे? दबंगई चल रही है यहाँ पे। नगर पालिका है, कोई आदमी वहाँ जा रहे हैं, वो लोग हैं बच्चा सिंह, लट्टू सिंह, ये बताइए उनको परमिशन है? वहाँ जा रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो ये माधोपट्टी की राजनीति है। अब काहे के ना हो राजनीति। देखे काफ़ी चोट आई थी, दाहिने पैर हाथ टूट के एकदम लटक गई थी, बावां पैर कान से ब्लड आ रहा था, और इस पे भी घाव चोट लगी थी। मतलब तो बता रहे थे जब वो आता था घर में तो आप लोग विरोध नहीं करते थे? नहीं विरोध करते थे जो है, लेकिन दमंगई के साथ जो ना घुस जाता था क्या जो ना, तो भोला का तुरंत जो ना गला पकड़ लिया, दोनों हाथ से जो ना अगर चाँप दिया होता तो जो ना हम तो जो ना एकदम गए। हाँ, बम्बई में भैया जो ना वो सरिया मार के जो ना, तो से बतावा था भगवान से कहा थी, आपसे नहीं कह रहे हैं। हाँ, वो मारे रहा कि एकदम जो ना मार के और जो ना छोड़ दिया जो ना। जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के माधोपट्टी गांव में कल लगभग 11 बजे दिन दहाड़े एक 45 वर्षीय गुरु प्रसाद यादव की ईंट और लाठी से पीटकर हत्या कर दी गई। इस तरीके का परिजन का आरोप है। मैं उसी घर पे मौजूद हूँ। यहाँ पर जफराबाद थाने की पुलिस मौजूद है और कल मैंने जफराबाद थाना प्रभारी श्री प्रकाश शुक्ला से बातचीत किया था। उन्होंने कहा कि जो आरोपी है गिरफ्तार हो गया है और बॉडी को पोस्टमार्टम भेज दिया गया था। लेकिन अभी मैं परिजन से बातचीत किया, परिजन ने कहा कि 1 वर्ष पहले लगभग जो हत्या किया है, जिसके ऊपर आरोप लगा है, कहाँ सुनी हुई थी, क्यों कहाँ सुनी हुई थी, क्या था पूरा मामला, अब मैं परिजन के बीच में उनसे बातचीत करूंगा। और गुरु प्रसाद यादव के 2 बेटे हैं और मेरे बीच में उनके पुत्र हैं। क्या नाम है भैया आपका? किशन यादव सर। किशन भाई, ये बताइए, जब आप बता रहे थे कुछ समय पहले उनसे कहाँ सुनी हुई थी वो आपके ऊपर और आपके पिताजी के ऊपर FIR दर्ज कराए थे, जिसमें जफराबाद पुलिस ने 504, 506, 323 का मुकदमा दर्ज किया था, तो बाद में फिर कैसे मिलाप हो गया, जहाँ दुश्मनी और फिर अचानक मुलाकात? सर ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वहाँ से आए जब हमारे पापा, तो 5 तारीख को हमारी तारीख थी पेशी, तो 5 तारीख को पेशी की देखे हम लोग। 6 तारीख को रुक गए वो घर, 7 तारीख को रुके। 7 तारीख को रुकने के बाद बोले कि हम जाएंगे आज शाम को गाड़ी पे। तो उसके बाद सुबह गाड़ी बाइक उठाए और चले गए बाज़ार जाने के बाद दोनों लोग मेल जोल करने के बाद सर उनको बहला फुसला के या चाहे जैसे सर उनको लाया गया, वहाँ पिला के शराब में कुछ मिला के पिलाया गया था सर, जिससे उनकी शरीर काम नहीं कर रही थी। और उनको 2-3 लोग मिल के मारे थे, जो कि हम उस समय देखे भी नहीं थे सर। वहाँ बताने वाले बता रहे हैं 2-3 लोग थे मारे। हमारी बड़ी दादी बता रही थी कि 2 लोग मारे थे। नहीं, इतनी बड़ी विवाद क्या हो गई कि एक दूसरे की जान पे उतारू हो गए? मतलब सर ये हुआ कि हम अपना पुराना बदला लेंगे। मतलब बदला का मतलब ये कि हम बोल भी रहे थे पहले, उनके भाई जो हैं, बच्चे के भाई जो है लट्टू, वो बोल रहे थे कि मारेंगे हम, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल बाद मारेंगे, चाहे जब मारेंगे लेकिन मारेंगे। और हमारे घर वाले भी उनके घर गए थे पैरवी करने, तो बोल रहे थे कि नहीं हम मारेंगे, बाकी हमें कुछ नहीं। आप लोग जान रहे थे, धमकी दिए थे मारेंगे पीटेंगे, तो फिर क्यों उनके साथ चले गए? आप लोगों ने मना नहीं किया अपने पिताजी को? मना वाली बात नहीं सर, वो जैसे यहाँ बार आता था, हमारे घर में घुस फोन जाता किए था। थे, वो अपने हिसाब से अपने चाहे जो उनसे बैठता हो वो नहीं जानते हम, उनको बुला के वहाँ से ले गए। दिन भर बाइक से 2-3 लोग
घूम रहे थे और 2000-3000 रुपये दो हमें, हम सुलह कर देंगे, ये सब बोल रहे थे कि फिर वहाँ ले गया। मारने के बाद हमें पता चली कि वहाँ तुम्हारे पापा को मारा गया है, तो हम दौड़ते हुए घर आए। घर से बोले दादी चलो, हाँ पापा को मारा गया है। हम अकेले इसलिए नहीं गए क्योंकि अगर हम जाते तो हमारे ऊपर वही हमला हो जाता, इसलिए हम नहीं गए। तुरंत घर आए, घर वाले बोले फ़ोन करो, 112 डायल करो। 112 फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद 112 जब वहाँ हाजिर हुआ सर, तब हम यहाँ से गए। तो उसके बाद गए तो देखे काफ़ी चोट आई थी, दाहिने पैर हाथ टूट के एकदम लटक गई थी, बावां पैर, कान से ब्लड आ रहा था और इस पे भी घाव चोट लगी थी, मतलब बेहोश थे एकदम, होश नहीं था उनके अंदर। तो वहाँ से 108 पे हम लोग ले गए सदर अस्पताल। वहाँ ले जाने के बाद पहुँचे इलाज के लिए, अंदर जैसे गए 10-5 मिनट बाद मृत्यु हो गई उनकी। अभी आप बता रहे थे घर में घुस जा रहे थे, क्या था? घर में मामला यही था सर, वहाँ पे आ रहे थे मीट मुर्गा खाने के लिए, वो भी खाते थे। यहाँ वहाँ मड़ई था, मड़ई में जाके उसने, हमारा बेटा है भोला, वो गया कि यहाँ नहीं बनेगा, इसके लिए वो गया वहाँ पे टंकी पे लेके, मेरे भाई को लेके वहाँ पे किए, हर चीज़ मार किए। राजनीति यही है कि उस दिन जो हमने मना किया कि यहाँ मुर्गा मछली नहीं बनेगा, इसीलिए राजनीति है सर। तो यहाँ मुर्गा मछली कौन बनाता था? आप ही लोग बनाते थे कि बाहरी लोग? वो खुदे लेके आया था, वो खुद लेके आया था। हाँ, मसाला पिसवाया, रोटी अंदर घुस जा रहा है। तो हम लोग यही के हैं कि इसको यहाँ नहीं बनना चाहिए और कोई राजनीति नहीं है इसमें। अभी जो मारा हो तो गिरफ्तार है, और अभी उनके बेटे बता रहे हैं कि नहीं उसमें और लोग थे, रहे होंगे, मारे पीटे होंगे। और लोग हैं लेकिन अज्ञात में हैं। क्या नाम है दादा आपका, क्या नाम है? मेवालाल। मेवालाल, इधर हाँ। देखिए जरा। हाँ बोलो। तो बता रहे थे जब वो आता था घर में तो आप लोग विरोध नहीं करते थे? नहीं विरोध करते थे जो है, लेकिन तो महंगाई के साथ जो है घुस जाता था। हाँ, और जो है आटा सनवा के और मसाला भी पिसवा के, बहन बेटी हैं जो है नहा धोवत हैं, पूजा पाठ कर रही हैं जो है, उसको जो है धक्का मार दिया, जो है धक्का मार दिया। फिर भी जो है वो भोला हमारा गुस्सा गया, यहाँ पे मीट मुर्गा नहीं बनेगा जो है। हाँ, इसके बाद जो है तो उसको धमकी दिया, चलो बताते हैं। तो उसने क्या सोचा कि जो है भाई धमकाया है जो है, नहीं जाएगा जो है। उसने चला गया जो है दुकान पे, दुकान खोला जो है, गाड़ी धो रहा है जो है। इसके बाद जो है उसके पापा के लेके गया, इसके पापा के जो है लेके गया साथ में पकड़ के। इसके बाद जो है इसके बाद जब मारने लगा तो भोला ने जो है छुड़ाने लगा। जब छुड़ाने लगा जो है तो भोला का तुरंत जो है गला पकड़ लिया, दोनों हाथ से जो है। अगर चाँप दिया होता तो जो है हम तो जो है एकदम गए। हाँ, इसके बाद जो है भोला किसी न किसी तरह से जो है अपना जो है छटक पटक के छुड़ाया, और वो भी जो है मिल के छुड़ाया, छुड़ा दिया। तो जो है एक डंडा पाया भोला जो है, उसी तरह से जो है डंडा से जो है मारा जो है, खाली जो है ठिगुनी में, हाँ यहाँ पैर में। हाँ हाँ, और जो है नगर पालिका वाले रहन जो है, जिस समय जो है उन लोग को मार पड़ रहा था, जिस समय वो नहीं बनाया। इसके बाद जो है जब भोला मारने लगा तब जो है नगर पालिका वाला रहा, वो गाड़ी में बैठा था, गाड़ी में बैठ करके और जो है अपना जो है वीडियो जो है मोबाइल से जो है बना दिया। जाना वीडियो जो है बनाए रहे, ठीक करे जो है थोड़ा सा बनाए, ज़्यादा दिखाए, है ना। हाँ, यही बात जो है इसके पहले बम्बई में भैया जो है सरिया मार के जो है तो से बतावा था, भगवान से कहा था, आपसे नहीं कह रहे हैं। हाँ, वो मारे रहा कि एकदम जो है मार के और जो है छोड़ दिया जो है। क्या कर रहे हैं आप? सिर्फ दबंगई चलता है यहाँ पे। हाँ, यहाँ तो आप ही लोग हैं, ये तो माधोपट्टी गांव बड़ा गांव है लेकिन देश में। हाँ, लेकिन दबंगई चलता है सर। हाँ, लट्टू सिंह, बच्चा सिंह। हाँ,
यहाँ पे। मतलब यहाँ उन लोगों का खौफ है। हाँ। लेकिन ये तो योगी का राज है, यहाँ जो खौफ करे पुलिस तुरंत अंदर डाल देगी। वो देखो अब क्या होगा, प्रशासन जो करेगा। क्या कहना दादा? डाले या ना डाले जो ना, लेकिन जो ना यहाँ पे दमंगई चल रहा है ठगुरन के। हाँ। हम्म। तो कल जब घटना हुई थी वहाँ एक दादी माँ थी, उनसे बात करता हूँ। बच्चन के मारना। दादी क्या नाम है आपका? हमारा नाम अन्नपूर्णा है। तो ये घटना कैसे हो गई? आप तो कल भी वहाँ थी पोस्टमार्टम हाउस पर, कैसे हो गई क्या हुआ? ये देखा मारे है बच्चवा लेटुआ, बच्चवा का लड़का बीसन गोजी मारे हो हमारे बेटवा के सीना पर, कपार फाट गया हो, कान कट गया हो, गोड़ कट गया, गोड़ टूट गया, हाथ 3 दरे टूट गया एकदम। कपारे में इतना हुरू निकल, कितना मार मारे हो। लेटुआ के तो बहुत जरूरी पकड़ा, बच्चवा तो कम मारे, बाकी लेटुआ हमरे लाल का जान ले आओ। समझा था? हमरे लाल का हम बहुत गोड़ धरिया करे। हमार ओकर भाई दोस्ती रहल, हम कभो ना करे। भाई से ज्यादा ममता इन्हन दोनों में रहल। ये मन फसावे वाला लेटुआ हो। बच्चवा एक दिन रहम करेले, बाकी मारे से लेटुआ। हाँ, लट्टू साहब से क्या दुश्मनी थी जो इतनी दुश्मनी हो ही गया? भाई से रिश्ता बनाए के हम रुपया खाए बदे। देखा, हम सच्चाई बोलत है। हमारे बेटवा के बम्बई गाड़ी चलावा बदे गालाल हमारे बेटवा के संग है। भाई पिए खाए में कैसे मारी मारा करें, मार के ओके छोड़ दे। हमारे सगा पटदारी में का लड़का 4 दिन दवाई के लिए, तो हमारे गुजरात हमारा लड़का ले गल, तो 2 महीना दवाई कह के लौटल। हम गेहूं बेच के 3 लाख के दवाई भाई। हम ओके कम से कम नहीं तो 10,000 रुपया भरी। सगरो हेरा कि हमारे लड़का के छोड़ावे के चक्कर में ममता देखा माँ का कितना होता सागर। हम गेहूं अधिया टुकड़ी बोए रहे, बेच के हम ओके 10,000 रुपया दिए। फिर गले लगाए ले हमरे लड़का की, कहे हम उस पलगी करे बच्चवा। हम नाराज हुई, हम कहे हमार न तोहार हम माँ है न तोहार भौजी है। हमारा आशीर्वाद कब लगी कि हमरे लड़का के साथ में जिल रहा है। तब कहे हम अपने भाई के न दे, बाकी हमार गुरु प्रसाद हमार मित्र हैं, हम दे। हमरे लाल के ले मित्रई में जान। ये बताइए, आप लोग जब इतनी पुरानी घटना को आप लोग बता रहे हैं, तो ये साथ में मिलाकर मारना और ये जो लट्टू की आप बात कर रहे हैं, और अभी आपने एक दादा ने बयान दिया कि हाँ ठाकुरों की राज चल रही है, ये सब क्यों इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? क्यों आरोप लगा रहे हैं? ये है दबंगई यहाँ चल रही है, आरोप क्यों नहीं लगाएंगे? दबंगई चल रही है यहाँ पे। नगर पालिका है, कोई आदमी वहाँ जा रहे हैं, वो लोग हैं बच्चा सिंह, लट्टू सिंह, ये बताइए उनको परमिशन है? वहाँ जा रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो ये माधो पट्टी की राजनीति है। हम कहे कि ना हो राजनीति, वही सीरियल सी बात है। 4 महीना में हम भी है ना। वो लोग कर रहे हैं ऐसा, मनमानी कर रहे हैं। कैसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आप लोग? कार्रवाई यही होना चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, हमारे एकदम हमको इंसाफ चाहिए बस। हाँ, एक बेटी 3 लड़का है। तो यह पूरा परिजन है और सारे लोग बता रहे हैं कि इसके पहले भी विवाद हुआ था। विवाद होने के बाद फिर धीरे धीरे जो आरोपी था मिला लिया। लेकिन यहाँ एक आरोप और लग जा रहा है कि ये जो माधोपट्टी गांव है, ये यादव लोग हैं, वो उधर ठाकुर लोग हैं, और कह रहे हैं यहाँ दबंगई चलती है। फिलहाल ये तो जांच का विषय है, लेकिन परिजन के साथ जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है आरोपियों द्वारा, ये तो घोर निंदा है। ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और क्योंकि एक तरफ योगी सरकार दावा करती है सबका साथ सबका विकास, तमाम मैंने घटनाओं को कवरेज किया हूं और देखा भी हूं। वास्तव में पुलिस कई जगह कार्रवाई भी की है, और कुछ ऐसे जगह आ जाती जहां पुलिस नेताओं को दबाव में आ जाती, बड़े अधिकारियों को दबाव में आ जाती, वहाँ कार्रवाई नहीं कर पाती है। मैंने कई घटना को देखा है
मैंने एक घटना कवरेज किया था शाहगंज में, जहां एक बच्चे की हत्या हुई थी। हत्या होने के बाद उसमें पुलिस ने आश्वासन दिया था कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद पता नहीं क्या हो गया, लेकिन आज भी उसके परिजन दर दर अधिकारियों के यहाँ एप्लीकेशन देकर दफ्तर की चक्कर काट रहे हैं। वहीं परिजन भी इस घटना से लेकर काफ़ी आक्रोश में है, लेकिन जाफराबाद की पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद भी है और कल कठोर कार्रवाई भी की, आरोपी को गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया है। लेकिन परिजन का कहना है कि इस घटना में 2-1 लोग और भी हैं। अब देखना है कि आगे जाफराबाद थाने की पुलिस और जौनपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ साहब कैसी कार्रवाई करते हैं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक दादा उन्हीं के घर के हैं, क्या कह रहे हैं दादा? दादा ने उनके पिताजी, आप उनके पिताजी? क्या कह रहे हैं? मैं जवन हो मार के हम वही खेत में बैठा रहे, मार के 2 जने मोटरसाइकिल पर बच्चा एक और लवंडा बैठा के लेके गए घर पर। हाँ, घर पर गए, फिर वहाँ से सीधे भागल गए, वहाँ एम्बुलेंस आल उठ के गए, फिर हम वैसे भाग के घरे आवत है तो गाड़ी में लद के पकड़ के, गाड़ी में 2 गाड़ी रहनी, एक गाड़ी में से निकाल के दूसर के गाड़ी में बंद करें, और साहब लोग रहन उन्हें 2 केहनी मार के बंद करें। वहाँ हम कहे कि 2 जने इन लोगन भाग के गए और केहू के ना देखे, भाई वहाँ ना पहुँचल रहे, और जात के भागत के 2 जने के हम देखे, एक बच्चा के संगे। लेकिन एक तो आरोपी गिरफ्तार है जिनको आपने कहा था। हाँ, लट्टू रहन। अब चिन्ह ना पाए, उन आगे ऐसे कोट का टोपी लगाए रहना आगे, उन्ना हम ना चिन्ह पाए। अब बच्चा जौन ऐसे कह के हंसत के जात हैं, खूब हंस रहा। तो हम कहा थी हमार बहू रही, हम कहती हाउ लेटुआ जात हो का, तो कहें कि हाँ वो है तो हैं। अब कुछ बाद में इतना बड़ा का हमार पोता ऐसी भाग के हमें गए तो खबर देस, और हम भागल वहाँ गए, और वहाँ से गाड़ी आए, साहब लोग आए, लात फान के लेके गए, और हर गाड़ी गए लात के फिर लेके आए, हम यही की नावत रहे, 2 जने रहना। तो कल 11 बजे घटना थी। हाँ, 10-11 बजे का रहल। कल 11 बजे। हाँ, तो फिलहाल ये परिजन के लोग हैं। परिजन ने बताया कि इसके पहले भी जो जिनके ऊपर हत्या का आरोप लगा है, इसके पहले भी उनसे कहा सुनी हुई थी, वो मुकदमा इन लोगों के ऊपर लिखाए थे, उसका कोर्ट में चल रहा था। और लेकिन जिस तरीके से कल यह घटना को अंजाम दिया गया, ये पूरे क्षेत्र में एक अलग संदेश दे रहा है। जिस गांव में अधिकारियों का जो पूरे देश में जाना जाता है वह गांव, आज उस गांव में हत्या हो गई। फिलहाल वहीं जौनपुर के जो पुलिस अधीक्षक हैं और जो जाफराबाद के थाना प्रभारी श्री प्रकाश शुक्ला द्वारा बातचीत किया गया, उन्होंने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।